फिर जिससे हम लोग काल भी श्रवण किया। सजुथ अपने सजुथ रूपानुग इव भवन गोकुल बने, अर्थात सजुथ माने स्वजातीय भाव वाले सुस्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव के अनुगत्य करना ही सजुथ कहलाता है। गौड़ीय वैष्णव की शुद्ध विचार क्या बता रहे हैं? स्वजातीय समान भावना विशिष्ट, स्वजातीय कहा जाए, स्वजातीय समान भावना विशिष्ट, स्वजातीय भावना वाली अस्निग्ध सुस्निग्ध जिनके हृदय अत्यंत निर्मल हो चुका है और अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव के अनुगत रहना ही सजुत कहलाता है। ललिता आदि सखियों का स्वतंत्र नायिका और ज्योतिश्वरी होते हुए पर भी जैसे श्रीमती राधे के अनुगत रहती है। ललिता आदि समस्त सखियाँ की गुण है, स्वतंत्र नायिका और ज्योतिश्वरी होने के भी गुण रहता है, तथापि राधिका के अनुगत रहती है। ऐसे ही भगवत उत्तमगण अनेकों शिष्यों के गुरु होने पर भी श्रील रूप गोस्वामी पाद के अनुगत होते हुए रूप गोस्वामी के अनुगत होते हैं। समझे, जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास आदि ये सब क्या है? महान आचार्य गुरु माना जाता है। तथापि वे लोग सभी ने क्या कि रूप गोस्वामी पाद के जो है अनुगत्य स्वीकार किया है। यदि कहो मैं तो गुरु बन गया, मैं किसका अनुगत्य स्वीकार करूँ? ऐसे कहना नहीं है। सभी आचार्यों को क्या करना चाहिए ना? रूप गोस्वामी पाद के अनुगत हो करो। माने तात्पर्य क्या है? रूप गोस्वामी पाद के विचार के जो है ग्रहण करो। उज्ज्वल मुनि ग्रंथों में लिखा गया, जुताधिपत्ते उपचित्त दधानो ललितादय श्रेष्ठ राधादि भावस्व लोभात् सख रुचि दधु। अर्थात ललितादि प्रधान सखियाँ ज्योतिश्वरी होने की योग्यता रखती है। योग्यता रखते हुए भी साविष्ठ श्रीमती राधा जी की प्रीति उत्पादन के लोभ से अनुगामिनी सखी भाव की ही एकमात्र अभिलाषा रखती है। ललितादि सखीगण अष्ट सखियाँ जो है, अष्ट सखी कौन कौन बताओ? ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंगविद्या, चित्रा। चलो, ये समस्त जो है सब ज्योतिश्वरी होने की योग्यता रखते हैं और स्वतंत्र नायिका होने की भी रखते हैं। स्वतंत्र नायिका की भाव, तथापि राधा जी की प्रीति उत्पादन करने के लोभ से अनुगामिनी सखी भाव की ही एकमात्र अभिलाषा रखते हैं। स्वतंत्र ज्योतिश्वरी नायिका को पसंद नहीं करते। इसलिए काल में नहीं कहा था ये राधा जी की बराबरी कोई सखी है ही नहीं है।
क्योंकि राधा जी के जो भाव जो है वो सर्वोत्तम माना बताया गया शास्त्र में। मदनाक्ष महाभाव है, आज में लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव, अंतिम तक हो जाता है, जहाँ पर प्रेम बढ़ते 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 और बढ़ने के कोई स्थान नहीं रहता है, पूरा जाकर के सीलिंग में लग जाते हैं और आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे भाव जो कहते जा रहे हैं वो सर्वोत्तम भाव, जिसे भाव उल्लास रसोद्गामी, क्या शब्द बोला, भाव उल्लास रस उद्गामी, ये राधा जी में ही विराजमान है। भावों के उल्लास जो रसोद्गाम जो कहा गया एकमात्र राधा जी में ही है, जिससे मादनाक्ष महाभाव की चरम सीमा दिखाया गया शास्त्र में। क्योंकि रसशास्त्र में दिखाया गया ये कौन कौन रस के पात्र कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और सर्वोत्तम जो भाव दिखाया गया वो एकमात्र श्रीमती राधा जी है। राधा जी में क्या है, मादनाक्ष महाभाव। ललिता विशाखा में ये मादनाक्ष महाभाव नहीं है, उसमें क्या है न मोहन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मादनाक्ष महाभाव जो हम श्रवण करते हैं उसकी है मोनोपोली समझते हो, मोनोपोली एक चेटिया माने एकाधिपत्य एकमात्र राधा जी में है। राधा जी में ही एकमात्र जो है ये एक चेटिया अधिकार है। क्योंकि शास्त्र में सब वर्णन किया गया, महिषी आदि जो है वो रूढ़ भाव तक पहुंच जाते हैं। अधिरूढ़ महाभाव में जो है पहुंचने के लिए जो शास्त्र में सिद्धांत दिखाया, अधिरूढ़ महाभाव जो है इस समस्त सुखियों में दिखाई जाता है। किंतु अधिरूढ़ महाभाव की जो और भी जो स्तर है, मोहन और मादन, ये समस्त भावों की जो सर्वोत्तमता दिखा गया, इसी के अनुसार उनकी पदमर्यादा भाव माधुर्य आदि प्रकाश हो रहे हैं। तो यदि ऐसे हो तो श्रीमती चंद्रावली के प्रतिपक्ष कैसे रख दिए? युद्ध किसके साथ होता है? युद्ध बराबरी वाले से, राजा के साथ राजा युद्ध करते हैं, पंडित के साथ पंडित शास्त्रार्थ करते हैं, मूर्ख के साथ मूर्ख विवाद करते रहते हैं। समझ में नीति शास्त्र में कहा गया, मूर्ख जो है मूर्ख के साथ क्या करते हैं? विवाद करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, दोनों मूर्ख हैं। और पंडित के साथ क्या करते हैं? तर्क करते हैं। शब्द के अलग हो रहे, तर्क विवाद, ये सब तात्पर्यमय है, एक नहीं है। मूर्ख क्या करते हैं? एक मूर्ख के साथ क्या करते हैं? विवाद व झगड़ा करते हैं। एक पंडित दूसरे पंडित के साथ क्या करते हैं?
तर्क करते। कौन सा तर्क? शास्त्र युक्ति कर दिखाते हैं, युक्ति स्थापन करते हैं, ये दिखाते हैं। और राजा राजा के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। समझे? क्यों? बराबरी के साथ क्या होता है? तब होता है। इसलिए तो भगवान विष्णु ने क्या कि जय विजय के चुन लिया। वो भी तथापि बराबर संभव, बराबर तो है ही नहीं। न तस्य अधिक दृश्यते परास शक्ति विविध स्वविशा की ज्ञान बल क्रिया। भगवान जो है वो क्या है? सर्वशक्तिमान। उनके असमर्थ तत्व कहा गया। उनकी समान कोई नहीं है और उनके बराबर कौन होगा? तो भगवान के साथ लड़ेगा कौन? टक्कर कौन लगे? किनके साथ टक्कर लगाएंगे? तो होनी तो चाहिए ना। है? तो इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा आप थोड़ा बहुत टक्कर लगाने वाले कौन है? ये जय विजय उनकी। इसलिए भगवान ने इच्छा किया ये किसी प्रकार से ये जय विजय यदि मर्तलोक में जाए है और विशेष करके आसुरिक स्वभाव हो तो मेरा साथ लड़ेगा। भक्त स्वभाव होने से लड़ता नहीं है। भक्त स्वभाव जो यदि हो लड़ेगा नहीं। क्यों? भक्त स्वभाव के तात्पर्य क्या है? क्यों लड़ेगा नहीं? ना भक्त में स्वाभाविक में दीनता है कि नहीं? भक्त स्वभाव तात्पर्य उसके एक लक्षण तो दिखाई पड़ता है। उसके क्या होता है? वो दीनहीन हो जाता है। बोल मैं लड़ूंगा नहीं, वो समय क्यों बैठता हूँ नष्ट करो। है? हाँ समझ में नहीं। जब असुर स्वभाव होने से क्या होता है? भगवान को तो मानते नहीं है, अहम भाव रहते, अहम ब्रह्मास्मि भाव रहता है, इसलिए लड़ेगा। इसलिए भगवान ने कि अपने जोग माया के द्वारा ही ये लीला रचा है। जब ये जो अभिशाप हुई है, 4 कुमारों ने उनको अभिशाप दे दिया, ये क्या वो क्या, ये सब क्या है? उपलक्षण मात्र है। वास्तव में सब क्या है? भगवान की इच्छा है। ये जय विजय यदि मर्तलोक में जाए और उसी स्वभाव हो तो मेरा साथ कुछ दंगल कुश्ती लड़े है। यही मन के भगवान है। भगवान जानते हैं ये हमारे साथ तो बराबरी नहीं है, तथापि भगवान उनको चुन लिया है और उनके हृदय में शक्ति भी संचार कर दिया है। आज ठीक उसी प्रकार जो हम लोग कर रहे हैं व विचार कर रहे हैं, ये चंद्रावली राधा जी की एक्चुअल बराबरी नहीं है वो है। तो प्रेम माधुर्य कैसे प्रकाशित होगा? प्रतिपक्ष यदि नहीं रहे, प्रतिपक्ष समझते हो है, अपोजिशन पार्टी नहीं रहे तो मज़ा नहीं आएगा है। आज में क्लास में फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय हो तो प्रतिद्वंदिता हो, पढ़ाई में आनंद होता है। और यदि सेकंड बॉय नहीं रहे तो फर्स्ट बॉय क्या करेंगे? उससे आनंद नहीं होता उसको है। बात ऐसे ही है कि नहीं? फुटबॉल मैच हो रहा है, यदि प्रतिद्वंदी यदि नहीं रहे तो मैच खेलने के लिए कौन, मैच जो है फुटबॉल मैच देखने के लिए कौन आएगा? लोग देखते हैं जो फुटबॉल मैच में कौन सा दल आ रहे हैं, कौन सा शक्तिशाली दल है। हाँ समझे, तब लोग इंटरेस्ट होता है फुटबॉल मैच देखने के लिए। इतने पैसा खर्च करके कौन आएगा है? चूहा के साथ क्या शेर के साथ
चूहा और चूहे के साथ शेर थोड़ी लड़ाई करेगा। शेर तो जानते हैं उसके ऐसे पकड़ो तो हो गया, कुछ काम का नहीं है। इसलिए बराबरी के साथ क्या होनी चाहिए? प्रतिद्वंद है। तो इसलिए जो मैंने किया राधा जी के बराबरी तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत बराबरी है। तो ललिता विशाखा वो प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहती है। वो ज्योतिषरी बनना नहीं चाहिए, स्वतंत्र नायिका का पद लेना नहीं चाहती है। तो क्या करें? तो जोगमाया ने किसको निर्धारण कर दिया? चंद्रावली को दे दिया, किंतु वास्तव चंद्रावली नहीं है। कभी कभी एक कथा मैं सुनाता हूँ। एक जगह जो है रामलीला चल रहा था, है बहुत सुविख्यात जो है वो लीला जो करते हैं ना, जैसे हरगोविंद आदि ऐसे जो लीला आदि करते हैं, जिसके माने फेमस है बहुत लोक प्रसिद्ध पार्टी जिसको कहा जाए, जत्रा पार्टी होते हैं ना, तो वहाँ पर रामलीला की व्यवस्था किया गया है। गांव के लोग जो है, गांव के जो क्लब जो है, क्लब के लोग ने क्या किया, लड़के ने क्या किया, बोले हमारे गांव में हम लोग क्या करेंगे, रामलीला करेंगे नहीं, रामलीला कराएंगे है। तो बहुत विशाल पंडाल भी सजाया, अच्छा किया है। हजारों लोग, गांव वाले लोग आकर के देखने लगे। एक दिन 2 दिन है, रामलीला कम से कम 7 दिन दिखाना है कि 9 दिन दिखाना है। चलो 9 दिन के लिए रामलीला रखा गया है। तो रामलीला चल रहा, बहुत अच्छा है। रामचंद्र की जन्म से लेकर के सारी लीलाओं को दिखाते जा रहे हैं और लोग देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अंतिम एक लीला की जो है, अंतिम दिन के लीला जो था वो रावण वध लीला था है। हर रोज अनाउंस करते हैं ना, लिखा रहते हैं ना, आज मानो राम की जी के जन्म होगा है, दूसरे दिन हो गया है रामचंद्र की जो है अभिषेक, क्या बोले, सीता विवाह होगा, ऐसे ऐसे करके 7 दिन क्योंकि 9 दिन के क्या देते हैं, शेड्यूल बना देते हैं। तो उसमें शेड्यूल बना था, अंतिम दिन के जो था शेड्यूल बना हुआ था है रावण वध लीला। आज अंतिम में रावण वध लीला होगा और समाप्त हो जाएगा कथा है। फिर इसके बाद भंडारा हो जाएगा, सीधी बात है। 9 दिन की रामलीला की कथा रखा गया और देखो बहुत आनंद हो रहा है सब लोग है। हर रोज़ रामलीला कथा में हजारों लोग जुट जाते हैं। सभी लोग प्रशंसा करने लगे, भाई तुम लोग ने जो रामलीला प्रस्तुत किया, धन्य हो, न भूत न भविष्य। हम लोग ऐसे दिखाई नहीं है। आयोजक कर्ता के ऊपर निर्भर करता है ना है। आयोजक समझते थे वो मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट है। भाई देखो, प्रचार हमारे सक्सेसफुल होता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, आयोजक के ऊपर। आयोजक समझ लो, ऑर्गेनाइजर यदि ठीक हो है तो आपके प्रचार ठीक होगा। कहीं को देश में हो विदेश में हो, ऑर्गेनाइजर क्या है और कितने परिमाण वो अपने को सैक्रिफाइस किया है। नहीं तो हाँ महाराज आप आइए मैं व्यवस्था कर दूँ और अपने नाक में तेल दे करके सोते रहे, ऐसे थोड़ी होता है। ऑर्गेनाइजर को क्या करता है, पूरा है एनर्जी देना पड़ता है कम्युनिकेशन करके लोगों के बुलाना, एडवर्टाइज करना बहुत कठिन है भाई। जो कुछ भी प्रचार, जो कुछ भी करो, सबके ऊपर निर्भर किसको करता है, ऑर्गेनाइजर के ऊपर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुरुदेव के समय हम लोग देखा, गुरुदेव के समय तो मैंने गुरुदेव के साथ तो देश विदेश में मैंने तो संग घूमा है। देखो ये विदेशी लोग, विदेश में जो गुरुदेव की प्रचार हुई है, वो भारतीय हो अथवा उधार के रहने वाले लोग, गुरुदेव के प्रचार के लिए लोग कितने परिश्रम किया, अभूतपूर्व परिश्रम किया। गुरुदेव एक स्थान में जाने के पहले 2-3 महीने ये सब विदेशी लोग जाकर क्या करते थे, प्रचार करते। उसके लिए
देखो गुरुदेव के लिए रहने की व्यवस्था पहले से ही होता है। गुरुदेव कहाँ पर रहेंगे, है कि नहीं, सुचारू व्यवस्था करते हैं। विशेष करके गुरुदेव हार्ट पेशेंट है और क्या बोले वृद्धावस्था भी है, इसलिए गुरुदेव के लिए रहने की पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्था है ऑर्गेनाइजर करते हैं, है कि नहीं। और दूसरी क्या है ना, प्रचार है, प्रचार करना उसमें स्थान पर जाकर के मंदिर में जाकर के जहाँ जहाँ पर लोग चलते हैं लीफलेट बढ़ना है, यहाँ पर ऐसे संत महात्मा आ रहे हैं, प्रचार आदि करना, लोगों के बुलाना 2 महीने 3 महीने तक करते थे। गुरुदेव पहुँचने के पहले ही ये समझते विदेशी लोग है आज समझिए, जाकर क्या करते थे, प्रचार करते, व्यवस्था आदि करते थे। और बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलते थे। भाई प्रचार में 2 वस्तु जरूरत है, क्या है, एक है क्या है मनी पावर और एक मैन पावर है। आज समझ में नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। मैंने गुरुदेव की जो लास्ट जो मैंने ये प्रोग्राम कराया था 2010 में है, जनवरी में गुरुदेव की व्यास पूजा है, पूरा मानो 1 साल मेरा खाल उड़ गया, माने पूरा एनर्जी को लगाना पड़ा है। ब्राज़ील में पूरा जितने भी स्थान है सब जगह में गए है। यहाँ तक भी गुरुदेव की जो इटाली में प्रोग्राम हुआ था उस समय मैंने अटेंड नहीं किया। क्यों, मैं यहाँ पर गुरुदेव इधर नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा एनर्जी को लगाया है। अर्थ संग्रह करना पड़ता है, पहले तो अर्थ संग्रह करना पड़ता है। गुरुदेव की जो टीम आएगा उसके लिए या टिकट देना पड़ता है, पहले तो ये है 6 महीने पहले ब्रजनाथ कह देते हमारे इतने लोग जाएगा और इसके टिकट की व्यवस्था करना पड़ेगा है। और गुरुदेव जाते फर्स्ट क्लास है, एयरप्लेन जो है फर्स्ट, उसे जो कितने गुना लगता है, ये इकोनॉमिक क्लास में जाओ जितने पैसा लगता है उसके 10 गुना पैसा लगता है बिजनेस क्लास में, और उससे थोड़ा बहुत पैसा अधिक लगता है किस में, फर्स्ट क्लास में। और उसमें एयरलाइंस भी देखना पड़ता है ब्रिटिश एयरलाइंस अथवा क्या बोले डच एयरलाइंस, अच्छा एयरलाइंस होनी चाहिए कि नहीं, जहाँ पर सुव्यवस्था हो है, तो उसके लिए सब शेड्यूल दे देते हैं। हाँ समझ ब्राज़ील इतना धनी देश नहीं, गरीब देश है। मैं देखा, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इसमें मैनेजमेंट में जो आ जाता है उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। पहले तो फिनेंशियल है मनी पावर, और दूसरी क्या है लोक संग्रह है। आज समझिए टीम बनाना पड़ता है इस सिटी में उस सिटी में उस सिटी में सबको बार बार उसको क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। भाई गृहस्थ तो लोग हैं, कहाँ उतने समय है बार बार करना पड़ता है। और सिटी में जा कर के प्रचार करना पड़ता है। हाँ समझिए, तो प्रचार के ऊपर निर्भर करता है, माने ऑर्गेनाइजर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है तुम्हारे प्रचार कितने आगे बढ़ेगा। इसके अभी तो भगवान की इच्छा है तो दूसरी बात है, वो तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे वो तो दूसरी बात। जिसके हृदय में भगवान प्रेरणा देंगे वही आएगा, और जिसके हाथ में भगवान की प्रेरणा नहीं वो नहीं आएगा। चलो हम जिस कथा सुना रहे था, क्या सुनाया था, क्या सुना है, एक जगह राम कथा के जो है वो क्लब के जो लड़के जो है वो ऑर्गेनाइज किया, 9 दिन की कथा चल रहा है 8 दिन हो गया, अंतिम दिन क्या था, रावण वध की लीला था, रावण वध लीला था। और भाई क्या हो गया उस दिन, क्या हो गया, जो रावण बनने वाला था वो बीमार हो गया है।
तो अभी रावण बनने वाला जो है वो बीमार हो गया, तो रावण के पाठ कौन करेगा? अरे रावण के पाठ करने के लिए तो है उसी प्रकार आदमी होने चाहिए ना, है तंदुरुस्त बलवान लंबे है, ऐसे बोलने भी अच्छा हो है। देखो रामानंद सागर की वो जो रामायण जो दिखा है उसके जितने भी प्लेयर जो है सब परफेक्ट रूप में दिखाया गया, जो राम हो, सीता हो, हनुमान हो है, और लक्ष्मण हो, भरत हो, यहाँ तो कि कैकेयी हो, कौशल्या हो, जो कुछ है सब देखो, जितने भी पात्र समझते हो है, सब परफेक्ट रूप में चुना गया और उनकी भी अच्छी तरह से भी ट्रेनिंग दिया गया। ये सब कौन देता है? ऑर्गेनाइजर हैं, ऐसे थोड़ी हो जाए। अच्छा चलो, मैंने जो कथा सुनाया, रावण जो बना था मैंने सीताहरण तो हो गया और ये युद्ध सब तो हो गया, अंतिम दिन क्या था? रावण वध था, वो लीला दर्शन करना था। किंतु उस दिन भगवान की इच्छा से वो रावण के क्या हो गया? बीमार हो गया। अभी तो हल्ला मच गया, भाई आज क्या करें, अंतिम दिन भाई मधुरेण समापयित, यदि ये नहीं किया तो हमारे सब नक्कन कट जाएगा, है बेइज्जती होगा कि नहीं होगा? इसलिए किंतु रावण, किसको रावण बनाएंगे है? तो रावण बनाने के लिए देखा कि आपसे बड़े आदमी भी चाहिए, माने बड़े क्या, मोटे सोटे लंबे हो है और बोलने वाले हो ऐसे। तो फुर्ती दिखा, बोली ऑर्गेनाइजर बोली एक काम करो, क्या की जाए? बोले ढूंढो कोई एक व्यक्ति, गांव के एक व्यक्ति को पूछो, और क्या कहाँ मिलेगा है? अचानक बीमार हो गया ना है, लीला प्रस्तुत करने के बाद था 7 बजे शाम को, और वो अचानक 5 बजे वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चले गए। अभी रावण कौन बनेगा? 2 घंटे के समय रह गया, किसको पकड़े, कहाँ जाए? सब देखा उसके गांव में एक हलवाई था, पूड़ी लड्डू कचौड़ी पूड़ी बनाने वाले ना है, उसके नाम क्या था है? वो हलवाई के बोले, वो हलवाई भी बहुत लंबे चौड़े, हाँ देखने बहुत सुदीर्घ चेहरा भी, शरीर भी है। उसके बोले है, उसके नाम ही था है दशानन हलवाई, सब लोग बोलते थे। क्या बोला? दशानन हलवाई बोलते थे। हलवाई है ना। बोले तू रावण के पाठ कर। बोले नहीं मैं तो कभी करता ही नहीं, कभी मैं कभी गया ही नहीं कभी। अरे कुछ करना ही नहीं है। आज रावण वध है, सब तो हमारी लीला सब हो गया है। देखो तुम केवल जो है उसमें चले जाना, तीर धनुष हाथ में दे देंगे है, और कहेंगे मैं राम को वध करूंगा, और राम कहेंगे ये मैं है रावण के वध करूंगा। बस तुम्हारी लीला वहीं पर समाप्त होगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम समाप्त कर देंगे आज है, और तुम्हारे गला काट देंगे है, वो तुम्हारा नकली जो ये लगा देंगे है, 10 मुंडे लगा देते ना, हो जाएगा बस। चलो 2 घंटे उसके किसी तरफ से, वो तो पहले मरने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले नहीं भाई, हम कभी किसी के सभा में जाकर कुछ बोले ही नहीं, मुझे मेरा तो डर लगता है। अरे डर की कोई बात नहीं है, तुमको सुंदर करा देंगे, अच्छी तरह से पैसा पोशाक पहना देंगे, केवल 2 मिनट के लिए तुम खड़े हो जाना, बस इतना ही तो करना है। अच्छा, बहुत कुछ उसके समझाने को। फिर रामलीला में वो तो गए, एक क्या बोले रावण को, जब रावण के उधार तो रामचंद्र कह रहे हैं रे दुष्ट निशाचर स्त्री लंपट, मैं केवल अपने पत्नी के उद्धार करने के लिए नहीं आया हूं, मूर्ख तेरे सारे सिर को मैं काट देता हूं। बोले वो तो भूल गया। बोले रामचंद्र जब ऐसे बोले, बोले नहीं और मेरे पत्नी मर जाएगी, मेरा बाल बच्चा अरे भाई मुझे मत मारो, मेरे हलवाई की दुकान है
मैं तो ये हलवाई हूँ भाई, मेरे प्रति ऐसे बांध मत चलाओ, अस्त्र मत चलाओ, मेरे एक ही माथा रखने दो, एक ही सिर रखने दो, तू नौक काट दे क्योंकि एक तो मुझे रखो। तो ऐसे करके वो दौड़ करके आए, राम जी के चरण पकड़ के रोने लगे, अरे भाई मुझे रक्षा करो। तो रावण वध हो गया। समझ में आया? तो मेरे कहने की तात्पर्य यही हो रहा है, पहले देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं राधा जी की साथ कोई प्रतिपक्ष हो तब तो लीला संपादन होते हैं। ललिता विशाखा आदि करी करी राधा जी के बराबरी है, इसलिए ललिता विशाखा में कोई अष्टदशी में कोई एक तो प्रतिपक्ष माने अपोजिट होकर के कुछ लीला कर सकते, किंतु ये अष्टदशी के कोई स्वतंत्र ज्योतिषरी अथवा स्वतंत्र नायिका रूप में करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जोग मैंने किया कि लीला को उत्कर्षता दिखाने के लिए ये चंद्रावली की चुन लिया, इसलिए कह रहे हैं। आज समझ में नहीं? रूपानुग श्रील रूप गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रस तत्व की शिक्षा दी है तथा स्वयं जिस प्रकार से उन शिक्षा को अनुरूप ही भजन करके जगत में जो आदर्श ब्रज भजन रीति स्थापित की है और श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एवं रसिक आचार्य ने उनका अनुसरण किया, ऐसी भजन परिपाटी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन कहा जाता है। रूप गोस्वामी पाद व रूपमंजरी के अनुगत्य में भजन की। इसमें एक छोटी सी कथा हमारे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, ये अनंग मंजरी की कथा आ जाता है। राधा जी की छोटी बहन अनंग मंजरी, अनंग मंजरी के अनुगत्य में जो भजन दिखाया गया वो श्रेष्ठ माना जाता है। आज समझो, किंतु सर्व लोग विदित जानते हैं क्या रूप गोस्वामी के अनुगत्य भजन पद्धति, किंतु हमारे सप्तम गोस्वामी भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी उन्होंने अनंग मंजरी की अनुगत्य में राधा जी की सेवा की पराकाष्ठा वर्णन किया गया है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में राधा कुंड की महिमा वर्णन करते हुए और वहाँ पर राधा कुंड की जो मध्यस्थल जो है वो अनंग मंजरी की कुंज है कहा जाता है। जिस अनंग मंजरी के कुंज में अनेक प्रकार के गुणाति गुणतम लीला आदि होती है। वो लीला सौष्ठव दर्शन कराते हैं। चलो आगे की कथा वर्णन करता हूँ, समझो, क्योंकि थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है ये राधा कुंड की विशेष वैशिष्ट, क्योंकि यही राधा कुंड जो है राधा रानी से अभिन्न माना जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहाँ से ले ग्रीन पार्क में। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जिससे हमारे आचार्य पाद ने विशेष करके चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा है। राधा कुंड की महिमा कैसे राधा से ही अभिन्न कहा गया है।
कहाँ पर मैंने रखा, समय पर नहीं। मैं तो बोलना चाहता था अष्टसखियों की भाव जो है राधा कुंड और सखियों के कुंजों के संबंध में लिखते हैं। राधा कुंड के चार दिशा में दिक अधिष्ठात्री देवताओं की विशेष रूप से सब मनोरम कुंज विद्यमान है। उसमें विशेषकर ललिता सखी की निवास निज निज नामानुसार विख्यात है उस मत में। जैसे हर सखी के अपने के नामों के ऊपर ही वो कुंजों के नाम दिया गया। जैसे ललिता सखी के कुंज के नाम किया गया ललितानंद कुंज कहा जाता है। विशाखा देवी के कुंज के नाम क्या थे, विशाखानंद कुंज कहा जाता है। आज इसलिए पूर्व यहाँ पर जो लिखा है देखो, यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। धन कुबेर जिस देश के अधिष्ठात्री देवता है उस से तरफ कौन रहते हैं, ललिता देवी के कुंज कहा जाता है, ललितानंद कुंज उत्तर दिशा में होता है। ईशान कोण में उधर कौन रहते हैं, विशाखा देवी के कुंज। जम के अधिष्ठात्री देवता रहते वहाँ पर। दक्षिण में चंपकलता के कुंज कहा जाता है, चंपकलता समझ में, चंपकलता के कुंज। और इंद्र जिस पर अधिष्ठात्री देवता पूर्व दिशा चित्रा देवी के कुंज कहा जाता है, चित्रा देवी के अधिष्ठात्री। वरुण जिसके दिक्पति उस पश्चिम दिशा में तुंग विद्या के कुंज माना जाता है। अग्निकोण में इंदुलेखा के कुंज, नैऋत्य कोण में रंग देवी के कुंज और पश्चिम उत्तर कोण में अर्थात वायु कोण में सुदेवी की कुंज माना जाए है। अष्ट दिशा हो गया है, 10 दिशा, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर के तो कुंज है ही नहीं, ऊपर के कुंज होता है समझ। और इसलिए अष्ट सखी के अष्ट कुंज माना जाता है। सखियों के सखाओं के कुंज जो है ये सब सखियों ने किया कि सब अधिकृत कर लिया। राधा सरोवर में अर्थात राधा कुंड में मध्यस्थल में सुंदर अमल मंजू कुंज आवृत चंद्रकांत मुनि के द्वारा निर्मित वह केली भवन सुंदर रूप में विद्यमान है। वही राधा रानी के बहन अनंग मंजरी उसके कुंज की अधिष्ठाता माना जाता है। वह जल के मध्यस्थल में है, राधा कुंड के मध्यस्थल, तो उसमें यातायात कैसे करेंगे? बोले जोग मैंने किया करते अनेक सुंदर जो है मणिमाणिक के द्वारा निर्मित ब्रिज बना देते, सेतु बना देते हैं। आज समझिए, नहीं तो आएंगे कैसे? मध्यस्थल में, राधा कुंड के मध्यस्थल में जो कुंज उसके कहा जाता क्या? सानंद सुखद कुंज, वो अनंग मंजरी के स्थान है जहाँ पर राधा गोविंद की अनेक जो है गुढ़ाति गुढ़तम ये समस्त लीला विलास होती है। विशेष करके ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय श्रीमती राधिका वह मनोरम स्निग्ध केली भवन में शिव भगिनी अनंग मंजरी के साथ एक अनंग मंजरी के और गिरिधारी शयन करते हैं
और स्वयं सुख सागर निमग्न हो जाते हैं। ये समस्त जो है राधा कुंड की सुंदर कुंज आदि दिखाया। वो कुंज भी जोगमाया भी ऐसे से सुंदर प्रस्तुत करते हैं। ऊपर से दिखाई जाता है एक मानो विशाल कमल खिले हुए हैं। कहीं की कमल ऐसे ऐसे वर्ण होता है, कैसे नील कमल होता है, वो पूरा नील, जैसे आपके दूर से देखोगे एक ही मानो नील कमल खिले हुए हैं। कुंज दिखाई नहीं, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। कहीं जो है रक्ताभ कुंज कहा जाता है, जिसमें रक्त वर्ण की जो है, लाल वर्ण की जो है वह कमल खिले हुए हैं। कहीं श्वेतांबुज कुंज कहा जाता है। श्वेतांबुज कुंज में क्या होता है, श्वेत वर्ण के कमल खिले रहते हैं। इसी प्रकार जो है वह समस्त स्थान इतने सुंदर मनोरम होते हैं। भ्रमर आदि गुंजन आदि करते हैं, मधुमक्षित बड़बड़ाते हैं, कोयल आदि कुहकते हैं, मयूर के साथ आनंद में पंखा फैला करके नृत्य आदि करते रहते हैं। वहीं पर एक अपूर्व दिव्य स्थान प्रकट हो जाता है, भावना ऐसी हो जाता है। ये समस्त राधा कुंड की चारी तरफ ऐसे ऐसे कुंज आदि विराजमान है। संग श्रीमती राधिका उस समस्त स्थान पर आकर के दर्शन आदि करते हैं। और सखियों के ऐसे कला आदि देख कर, कला माने शिल्प नैपुण्य के कहा जाता है, कला कहा जाता है। कला किसको कहा जाता है, केला नहीं, कला आर्ट। उस आर्ट शिल्प नैपुण्य कला आदि देख करके स्वयं राधा जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और फिर कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण स्वयं देख करके कितने सुंदर प्रशंसा आदि करते रहते हैं। उज्ज्वल मणि करते श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त वर्णन है। सब क्या है, प्रेम उद्दीपक वहीं पर रखते रहा। ये समस्त भी लीला आदि वहीं पर रहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति में ठाकुर कहने जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हे रुनु सखियाज हरे श्यामा बंशी धारी मणिमंच परी करे लीला रसराज अष्टदल परी श्रीहा श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुषिचे जुगल धने। भक्तिमान ठाकुर ऐसे सुंदर करके कुंज आदि सजाते हैं और एक एक मानो कमल खिले रहते हैं। वो समस्त कुंज के इतने सुंदर होते रहते और सदा सर्वदा सुंदर सुगंध सुवासित जलों के द्वारा वो कुंज परिमार्जित होते हैं। परिमार्जन जैसे कुंज की सेवा आदि जैसे होती है, झाड़ू देना, पोछना, जो कुछ भी कार्य होता है सब अगरू चंदन ऐसे सुगंधित जलों के द्वारा उसकी परिमार्जित होते हैं और सबके चित्त मन ऐसे आनंद में क्या होता है, विभोर हो जाते हैं। ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन जो है वहाँ पर दिया गया। ये कैसे कैसे सखियों की वहाँ पर लीला विलास आदि होते हैं। ये समस्त जो है दिव्य अपराकृत वो समस्त स्थान है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो अंतिम श्लोक में फलश्रुति में ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। विशेष करके मथुरा अपेक्षा वृंदावन की महिमा
वर्णन होते जा रहे हैं। कल मैंने कहा वृंदावन की 2 परिक्रमा के बारे में हम श्रवण करते हैं। एक है क्या, अंतर्गृह परिक्रमा है आसन, और दूसरी होता है क्या, बृहत वृंदावन परिक्रमा होता है। राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना तक ये समस्त सब क्या है, बृहत है वृंदावन परिक्रमा में आ जाते सब। और दूसरी से अंतर्गृह परिक्रमा, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, 2 घंटे में हो जाता है, 2.5 घंटे में हो जाता है। और तीसरी एक परिक्रमा जो कहते हैं बिल्कुल वृंदावन माने ब्रजमंडल की बाहर जो परिक्रमा आदि होते हैं, अच्छा 84 क्रोश परिक्रमा होते हैं, इसमें पूरा बाहर से लेकर के वो परिक्रमा आदि होते हैं। क्योंकि वृंदावन ऐसे मधुर धाम है। यहाँ पर काल जो हम लोग कार्य रहे, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है, श्रीमती राधिका है। यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण की नवजलधर जैसे अंगकांति के दर्शन से मदमत्त मयूर कौतूहल पूर्वक नृत्य करते हैं। वृंदावन की एक विशेष क्या है, जब कृष्ण जब प्रकट होते हैं, लीला आदि करते हैं, बोले कृष्ण के अंगकांति दर्शन करके देख करके मोर क्या करते हैं, आनंद में उत्फुल्ल हो जाते हैं, सोचते हैं ये नवीन बादल जैसे लगता है, इसे नव जलधर है, अच्छा नव जलधर माना जाता है। और उस समय मोर क्या करते हैं, अपने पंख जो है फैला करके आनंद से नृत्य करते हैं। इसलिए कह रहे हैं नव जलधर, जहाँ पर श्री कृष्ण की नव जलधर जैसे अंग कांति के दर्शन से मत्त मयूर कौतूहल पूर्वक नृत्य करते हैं, जिनके प्रति सूर्य सुहृद विश्वभानु महाराज की आत्मजा राधिका यह मेरा वृंदावन ऐसे ममताभिमान रखती है। विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका ये वृंदावन के क्या सोचते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, क्या है, मध्यत्व भाव रखते हैं। इसलिए यहाँ पर करे जिनके प्रति सूर्य के मित्र कौन है, वृषभानु महाराज की सूर्य सुहृद वृषभानु महाराज की आत्मजा माने उनकी पुत्री है श्रीमती राधिका। यहाँ पर वृंदावन यह मेरा वृंदावन ऐसे ममत्व अभिमान रखती है। यहाँ अर्थात श्री वृंदावन से श्रीमती राधिका श्री राज्य होने के कारण है लताएं, मृगियाँ तथा मयूरी, कोकिला आदि स्त्री पक्षियाँ अत्यधिक उल्लसित रहती हैं। स्वाभाविक होता है, आपके गांव में है कोई स्त्री यदि प्रधानमंत्री बन जाए व राष्ट्रपति बने, आपकी क्या होगा, गर्व होगा, बोले कम से कम हमारी कुछ तो सुनाई होगी है। इसलिए वर्तमान राजनीति में क्या करते हैं, अधिक रूप में महिला को है क्या करते हैं, उसको चांस देते हैं, चांस देते इसलिए वोट पाने के लिए है। कहते दीदी ये तुम्हारे गांव के हैं, ये पुरुष है, तुम्हारी कथा नहीं सुनते हैं। भाई पुरुष की कथा सुनेंगे, कम से कम तुम्हारे गांव के यदि ये महिला यदि जीत जाए है, महिला की कथा सुनेगी नहीं सुनेगी है, हाँ समझ में नहीं, स्त्रियों की कथा सुनेगी, उसके भाव को करेंगे, है कि नहीं है। स्त्री के हृदय के ये दुख जो है पुरुष नहीं समझ नहीं पाएंगे, हैं हाँ समझिए, स्त्री के हृदय की कथा जो है दुख जो है पुरुष समझ नहीं पाएंगे
है। इसलिए स्त्री यदि हो तो उनके देखे कथा सुनेंगे, उनके कथा कम से कम सुनवाई होगा। भाई हमारे घर में ये होता है, पुरुष हमारे का बात सुनता ही नहीं है, गांव में ये होता है वो होता है। कम से कम स्त्री यदि मंत्री बन जाए तो हमारे कथा कुछ सुनवाई होगा, नहीं तो कौन सुनेगा बताओ, है आ समझे। इसलिए क्या होनी चाहिए, स्त्री राज्य होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका स्त्री राज्य होने के कारण स्त्री राज्य है, इसलिए लताएं जहाँ जितने भी स्त्रियाँ जो है फेमिनिन जेंडर जहाँ पर है सब क्या देखो, लताएं, मृगियाँ, मयूरी, कोकिला आदि स्त्री पक्षियाँ भी अत्यधिक उल्लसित रहती है। वे वृंदावन ही मेरे आश्रय स्थल है, आश्रय स्थल हो, जिनकी दिव्य एवं परम सुशोभित कुंज समूह अगणित गुणग्राम संपन्ना श्रीमती राधा जी को काम युद्ध चातुर्य के सूचित करते हैं और वे निखिल कला कौशल में अतिशय निपुणा श्री कृष्ण के नित्य कला में मधुर पद संचालन की साक्षी स्वरूप है। वैसे वृंदावन ही मेरी आश्रय स्थल हो। अतिशय दुर्लभ हरिदास के श्रेष्ठ पदवी अर्थात गोपियों के द्वारा प्राप्त कर गिरिराज गोवर्धन भी नित्य विराजमान है। हरिदास वो वर्ज्य, गिरिराज गोवर्धन के क्या दिया गया पदवी, हरिदासो वर्ज्य है। हंताय उद्री हंताय उद्री अबला हरिदासो वर्ज्य है। हंताय उद्री अबला हरिदासो वर्ज्य, समस्त हरिदास में वर्ज्य माने श्रेष्ठ कौन है, ये गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कहते हैं गोपियों के द्वारा प्राप्त गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर नित्य विराजमान है, गोपियों के द्वारा प्राप्त क्या श्रेष्ठ पदवी, पदवी समझते हो है, डिजिग्नेशन है। क्या दिया गया गिरिराज गोवर्धन की, क्या पदवी दिया गया, दासो वर्ज्य, हरिदासो वर्ज्य है। आज समझे पहले राजा लोग सामंत प्रथा था उसमें, सामंत प्रथा, उस समय उनकी अनुगत जन को जो है ये समस्त टाइटल दिया जाता था, हैं क्या टाइटल दिया, दास टाइटल देते थे, हैं जिसके सेवक अभिमान रहता था। उस समय राजा लोग व सामंत उनको क्या देते थे, दास टाइटल देते थे, हैं जिसके भूमि के अधिकारी बनता था उसके भूमाधिकारी हैं टाइटल देते थे, हैं। आज ये आपके समझ में नहीं आएगा, केवल मैं ये इतिहास थोड़ा बता रहा हूँ, है 12 भूइयाँ के नाम है उसमें, है भौमिक टाइटल देते, बसाक, ये समस्त टाइटल दिया जाता था, है इसमें इतिहास में ऐसे लिखा गया है। इसलिए वहाँ पर क्या टाइटल देते हैं, गिरिराज गोवर्धन के क्या टाइटल दिया, हरिदासो वर्ज्यो, समस्त हरिदास में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के महत्व शास्त्र में वर्णन किया गया है। एक है युधिष्ठिर महाराज और दूसरी है उद्धव और तीसरी है गिरिराज गोवर्धन, और हमारे तुम्हारे नाम है ही नहीं, हैं बाद में होगा से भविष्य में होगा बोल रहे हैं। हरिदासो वर्ज्यो है, इसलिए कह रहे हंताय अद्रियावला हरिदास वर्ज्यो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनोति सह गोपगणै पानीय सुजवस
कंदर कंदमूलई। कितना सुंदर श्लोक है, याद करना है। याद करते हो नहीं, सब भूल जाते हो, हैं? हजारों बार बोला है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, अहो मधुसूदन की बंधुओं अर्थात गोपांगन के लिए अथवा रुक्मिणी एवं सत्यभामा आदि राज महिषी के लिए परम चमत्कारी रास मंडल की यहाँ पर स्थित है, जो पुष्पित पल्लवित और सुशोभित वर्णश्रेणी के परिवेष्टित होकर माधुरी राशि के उज्जवल कांति के धारण कर रहे हैं। यह वृंदावन सहो तो मेरे एकमात्र आश्रय स्थल बने, जो जितेंद्रिय निष्पाप और क्षुद्र भक्ति के अनुशीलन में निरत व्यक्ति वृंदावन में वास करते हुए निखिल वन में श्रेष्ठतम वृंदावन की गुणावलियों का स्मरण करने वाली यह षट पद का प्रतिपूर्वक पाठ करे, हैं? पद्याष्टक का 8 जो पद जो है पाठ करे। वे श्रीमती राधिका सहित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के चरण कमल में रोटी लाभ कर सुखपूर्वक विहार करते हैं। बोले इस अष्टक को पाठ करने से, 8 जो श्लोक बताया गया, इस अष्टक को पाठ करने से मृत्यु के पश्चात वो राधा जी की ही साक्षात सेविका बनेंगे। इसलिए मनोशिक्षा ग्रंथ में इस प्रकार जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। भजन विलासी व्यक्ति को मन को शिक्षा देने वाले, इसलिए मनोशिक्षा कहा जाता है। बरम ओति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्वरूप गोस्वामी से रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकटित अतिशय गोपनीय उपदेश पूर्ण ये पद्य का यह वर्णन हो रहे हैं। इस ग्रंथ के जो है बार बार अध्ययन करें और शिरो रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुरूप ब्रज रीति नीति अवलंबन पूर्वक श्री राधा कृष्ण जुगल की अनुगत्य भजन करने की तीव्र लालसा है। इन भजनों के मनोशिक्षा के साथ इस भजन दर्पण नामक भाष्य का मन लगाकर विधिपूर्वक अवश्य ही पाठ करना चाहिए। श्री भक्तिमोहन ठाकुर कृत संस्कृत बांग्ला मिश्र भजन दर्पण भाष्य की हिंदी भाषा में दिग्दर्शनी वृत्ति संपूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। समय हो गया। आज जो विशेष तिथि है क्या है? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा क्या है? जगन्नाथ देव तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी के कहा जाता है, यह क्या है? द्वारका के एक अंश कहा जाता है। आया समझ? द्वारिकापुरी के अंश ही जगन्नाथपुरी माना जाता है, जहाँ पर स्वयं भगवान 16,108 पाठ रानी के साथ और अपने अनेकों जो पुत्र कन्याओं के साथ है, जहाँ पर ऐसे मधुर लीला आदि करते रहते हैं। इसलिए श्लोक आते हैं ना, मैं बताता हूँ, बार बार श्लोक बताता हूँ। वैकुंठाद जनितो वरा दारावत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन सा पुरी है? ये द्वारकापुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान अपने भाई बलदेव प्रभु के साथ और महिषियों के साथ पुत्र कन्या नाती नातनी के साथ गृहस्थ लीला आदि करते रहते हैं। बहुत सुंदर ये समस्त लीला में पर चलते रहते हैं। बिल्कुल घर संसार के भांति वो लीला दिखाई पड़ते रहता है। द्वारिका लीला कहा जाता है। भगवान भी जगन्नाथपुरी में रह करके ये समस्त लीला आस्वादन करते रहते हैं, किंतु स्वयं कृष्ण जगन्नाथपुरी में रह करके वृंदावन के स्मृति उनके अधिक आ जाते हैं। समुद्र के देख करके जमुना मान करके कूद पड़ते थे। देखो कैसे कौन? चैतन्य महाप्रभु। वहाँ पर अनेक उपवन है, उपवन के देख करके वृंदावन की स्मृति आ जाती
है। लेकिन कृष्ण वृंदावन जगन्नाथपुरी में यानी द्वारकापुरी में रह करके वो समस्त वृंदावन के क्या करते रहते हैं? भावना को चिंतन करते रहते, वो सब चिंतन होते रहता है। क्योंकि कृष्ण यद्यपि वृंदावन में विराजमान है, शरीर से वृंदावन है, ये शरीर से द्वारकापुरी में है, किंतु उनके मन कहाँ पर है? वृंदावन है। हाँ समझिए, इंद्रद्युम्न महाराज के निकट जब प्रार्थना की, इंद्रद्युम्न महाराज जब जगन्नाथ जी के निकट प्रार्थना की है, ये मुझे इसी प्रकार जो भक्ति दे दिए, उन्होंने कहा ये मस्तु ऐसी होगा, ब्रज की भावना तुम्हारे हृदय में जगे है। हाँ समझ, तब तो उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज ने ये जगन्नाथ जी के निकट यह प्रार्थना की है, ये प्रभु है, ये आपके ये स्वरूप जो है सदा सर्वदा विराजमान रहे। कौन सा स्वरूप? ये है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये ब्रज लीला को कथा सुन करके, ब्रज कहानी सुन करके आप कैसे प्रेम में द्रवीभूत हुए हैं, ये आपके स्वरूप विराजमान रहे, ये हम देखना चाहते हैं। और कहने लगे देखो आपकी लीलास्थली जो है, जहाँ जहाँ पर वृंदावन की लीलास्थली है, उस लीलास्थली में जाकर के प्रणाम करने पर गोपियों के श्रीअंग के कुमकुम रंजित आपके चरण कमल में प्रेमा भक्ति हो जाए है। और ब्रज में जाकर के अथवा कहीं पर भी रह करके आपके ऐसे सुमधुर ब्रज लीला कथा को श्रवण करें, बस श्रवण करने से है हृदय में गोपी भाव उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जगन्नाथ देव तो उनको भी ये दे दिया, क्या बोले, वर दे दिया, ठाकुर जी ने वर दिया, वेद भागवत अंतिम में वर्णन है। और ये भी कहने लगे, भगवान स्वयं कहने लगे, जैसे जैसे भगवान कृष्ण के जो जो लीलाएं होती है वृंदावन में, उस लीलाएं हमारे यहाँ पर प्रकट करना। कैसे? जैसे रामनवमी हो, रामचंद्र के वेश बनाओ, जन्माष्टमी हो, कृष्ण के रूप बनाओ है। आज समझे, ये समस्त आदि लीला दिखाया गया। इसलिए आज तक भी ये समस्त लीला है। ठाकुर जी गर्मी के समय, जेठ महीने खत्म हो गया ना है, इस समय क्या होता है, ज़्यादा से अधिक चिड़चिड़ा धूप होता है, ये होता है, गर्मी होता है, पसीना निकलता है, और पसीना निकालने से शरीर में चिट भाव लगते हैं, देखो जैसे लगते हैं। आज पसीना इतना निकालता है, तरसते रहते। इसलिए ठाकुर जी बोले मैं परेशानी हो गया, ये क्या करो, मुझे स्नान कराओ है। तब सप्त समुद्र के जल है, जितने भी तीर्थ के जल, सब जल एकत्रित करके है ठाकुर जी को क्या किया, स्नान कराया। इतने स्नान कराया, अधिक स्नान करने से ठाकुर जी के क्या हो गया, क्या हो गया, जुखाम हो गया। जुखाम हो जाते ना, सर्दी जुखाम बस है। आज से ठाकुर जी रात के समय ठाकुर जी अंतर्गृह में प्रवेश करेंगे और काल से दर्शन नहीं देंगे। बोले ठाकुर जी बीमार हो गया है, तबीयत खराब हो गया है, क्या करें हैं। और उस समय दरवाजा नहीं खोलते हैं। स्वयं महाप्रभु क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी के छोड़ करके महाप्रभु आलालनाथ में चले जाते हैं वहाँ पर हैं। इसे कहा जाता है, क्या नाम कहा जाता है, अनवसर है समय कहा जाता है। कितने 10-12 दिन से, नहीं 15 दिन है, 10-12-15 दिन। और वहीं पर जगन्नाथ जी के पट बंद हो जाता है और अंदर में जो है उनकी सेवा होती है। उस समय सेवा कौन करते हैं? उस समय से ये नीच जाति की जो था, उसका नाम क्या था, सवर जाति का विश्वावसु के वंशधर सब सेवा करते हैं। देखो सवर लोग
कुएं पर सेवा करते हैं। आज हो जाए। और रुधिक रूप में जब ठाकुर जी ठीक होते हैं उसको कौन सेवा करते हैं? तो विद्यापति के वंशधर सेवा करते हैं, ब्राह्मण है ना, और सेवा करते हैं। और ये दरवाजा बंद करके ठाकुर जी को क्या क्या दिया जाता है? कारास दे दिया जाता है बस। हैं सब खाना बन, ठाकुर जी कफ हो गया है, नोज रनिंग चल रहा है हैं, इसलिए ठाकुर जी के कारा शरबत आदि दिया जाता है, पाना आदि दिया जाता है, शरबत आदि दिया जाता है। ये समस्त लीला होते रहते हैं। बोलो जगन्नाथ देव की जय। जय जय श्री राम। गौर प्रेमानंदे।